हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगेन आपसे मिलने वापस आ गया मैं अविनाश भट्टागर सर, एबी सर। और आपको ध्यान होगा कि हम लोगों ने रेडिकल्स के बेस के ऊपर आपसे टॉपिक लिया था नंबर फर्स्ट पर। मेरे 2 लेक्चर इससे पहले जो आए थे वो रेडिकल पर बेस थे। आज उसी कंटिन्यूटी में हम रेडिकल को ही बेस बना रहे हैं, क्योंकि खूब बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं हमारे नीट में, जेई मेंस में, जेई एडवांस में, और आप कितनी तेजी से आंसर निकाल सकते हैं ये हमने इस रेडिकल कंसेप्ट में लिया है। तो आज जो मैं टॉपिक लेने जा रहा हूं वो है इजी ट्रिकी मेथड टू कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बाय रेडिकल्स। यानी अगर बच्चे को रेडिकल की नॉलेज है, कैसे नॉलेज चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या कंसेप्ट होना चाहिए। क्लियर? अब इस पे क्या क्वेश्चन आते हैं अगर मैं आपको ले जाऊं तो मैं इस साइड आपको लेके आता हूं। देखो तो ये क्वेश्चन पेपर में बनेंगे। क्या क्वेश्चन बनेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट या कैलकुलेट पॉसिबल नंबर ऑफ एल्कोहल्स फ्रॉम सो एंड सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यानी इसका मतलब एग्जामिनर आपसे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पूछ सकता है, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो ईथर्स हो, चाहे वो अमाइंस हो, चाहे वो एल्डिहाइड्स हो, चाहे वो साइनाइड्स हो, कुछ भी पूछ सकता है वो, एल्कीन, एल्काइन सब पूछ सकता है। तो ये जो क्वेश्चन का पैटर्न है, ऐसे खूब क्वेश्चन आते हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो अपन सॉल्व करेंगे ये ट्रिकी मेथड से करेंगे। अगर आप क्वेश्चन को बनाने लग गए, क्वेश्चन के स्ट्रक्चर बनाने लग गए तो हमारा सारा टाइम किल हो जाएगा। तो हम क्या ट्रिक यूज करेंगे, हम इस ट्रिक पर आते हैं। आइए इस साइड। अब देखिए इसके अंदर कि जब आप इस क्वेश्चन को करने लगोगे तो इसके लिए आपके हाथ में क्या होना चाहिए, तो आपको मैं यहां पर क्लियर कर दूं, कीप इन योर हैंड्स। यानी आपके हाथ में क्या रखा होना चाहिए जिससे कि ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो इसके लिए सबसे पहला नंबर पर तो आपका कॉन्फिडेंस चाहिए। ये लीजिए बेटा, कॉन्फिडेंस। यानी आपको फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने काम करने पर, अपनी स्पीड के ऊपर। और ये कॉन्फिडेंस के सपोर्ट में कौन आएगा, इसके सपोर्ट में आएगा नंबर 2, और वो 2 नंबर है नॉलेज ऑफ रेडिकल्स, जिसमें आपके नंबर भी आ जाएंगे। इसका मतलब आपको ये 2 चीजें अगर बढ़िया हो, आपका कॉन्फिडेंस और एक नंबर ऑफ रेडिकल्स या रेडिकल्स की नॉलेज, तो देखिए क्या सेकंड में आपके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो आप कहेंगे सर मुझे नंबर रेडिकल कैसे निकालने, तो मैं आपको टेक्निक बता देता हूं। देखो बहुत इजी, आपने रेडिकल बनाना सीखा हुआ है। देखो सबसे पहले मैं ले रहा हूं CH4। अब आप सोचिए CH4 से कितने MVR पॉसिबल है। तो आपको अगर याद हो तो मैंने MVR आपको कराए थे, और MVR का मतलब बहुत इजी है कि किसी भी हाइड्रोकार्बन से आप सिर्फ एक H को निकालो तो MVR बन जाएंगे। तो सोचिए इसका मतलब इसमें से आपके CH4 में से एक H निकला तो एक ही तो रेडिकल पॉसिबल हुआ। कौन सा रेडिकल हुआ? मिथाइल, है ना। अब आप नंबर सेकंड पे आ जाओ। ये लिस्ट हमारे लिए, अब नंबर सेकंड पे है C2H6 इथेन। और आपको ध्यान है इथेन में आपके दोनों कार्बन मैथिल एंड मैथिल, यानी जिसे अपन लिखते हैं मीथेन CH3 तो वो जो आपके दोनों मैथिल पार्ट हैं उनसे मिलाकर एक ही रेडिकल बनेगा। तो इसका मतलब इससे सिर्फ एक ही रेडिकल पॉसिबल है, एथिल। तो आज के बाद अगर मैं तीसरे नंबर पर आऊं तो जैसे फॉर एग्जांपल एग्जामिनर आपको देता है C3H8। अब आप अगर इसको आराम से ओपन करके देखें तो आपको साफ दिखेगा CH3 CH2 CH3 में एक रेडिकल तो निकल सकता है 1 डिग्री से, एक रेडिकल निकल सकता है 2 डिग्री से। तो कितने पॉसिबल हुए? तो आपका आंसर हो जाएगा 2। एक रेडिकल का नाम होगा प्रोपाइल, एक का नाम होगा आइसोप्रोपाइल। तो अब आप स्ट्रक्चर वाला काम तो मेरे पहले दोनों वीडियो में आप देख चुके हो। तो अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो तो बकायदा आप YouTube पे जाके वो चेक कर सकते हो। लेकिन अब हम क्या करेंगे, उनको ना करके नंबर पर आ रहे हैं। अब जैसे नंबर 4, अगर मैं लेता हूं नंबर 4 पर C4H10, तो आप दिमाग लगाओ, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। आपको अगर सर कौन कौन से 2 स्ट्रक्चर, नंबर 1 एक तो नॉर्मल ब्यूटेन, नंबर दूसरा आइसोब्यूटेन। और अब आप चेक कर लो हर किसी से कितने कितने मोनोवेलेंट रेडिकल पॉसिबल हैं।
तो आप इससे देखोगे तो देखो कितने हैं, 1 डिग्री 1 डिग्री, ये दोनों एक जैसे हैं तो एक रेडिकल यहां से निकलेगा। 2 डिग्री 2 डिग्री एक जैसे हैं तो एक रेडिकल यहां से निकलेगा। तो नॉर्मल ब्यूटेन से 2 रेडिकल पॉसिबल है। मैं नाम भी रिपीट कर देता हूं कौन कौन से। अगर इस 1 डिग्री से निकला तो ब्यूटाइल, और यहां से निकला तो सेकेंडरी ब्यूटाइल, इजंट इट। इसी तरह से इसके अंदर 2 रेडिकल छुपे हुए हैं, एक 1 डिग्री से, देखो तीनों 1 डिग्री एक जैसे हैं तो एक, और एक 3 डिग्री से, तो इसके 2 रेडिकल फिर पॉसिबल हैं। कौन कौन से 2? एक का नाम है आइसोब्यूटाइल, यहां से निकलेगा तो, और टर्सरी से निकलेगा तो टर्सरी ब्यूटाइल। अब आप सोचिए ये जो 8 रेडिकल्स हैं सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आज के बाद आपका स्पीड चेक कर लो कैसे। आज के बाद एग्जामिनर कहेगा हाउ मेनी पॉसिबल रेडिकल एमवीआर फ्रॉम मीथेन, तो आपका आंसर 1, फ्रॉम इथेन 1। वो आपसे कहेगा फ्रॉम प्रोपेन, तो आप कहोगे 2, प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल। लेकिन जब वो आपसे कहेगा फ्रॉम नॉर्मल ब्यूटेन तो आप कहोगे 2। जब वो आपसे कहेगा आइसोब्यूटेन तब भी आप कहोगे 2। लेकिन जब वो आपसे कहेगा C4H10 से, तो ध्यान रखना ये दोनों इसके अंदर आ जाएंगे। ये देखिए, तो आपका आंसर यहां पर आएगा 4। तो आप अपने एग्जामिनर के क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना। अगर वो कहता है नॉर्मल ब्यूटेन तो 2 ही बोलना, लेकिन जब वो कहता है C4 तो फिर आप समझ जाना अपने को 4 बनाने हैं। तो आपके पास टोटल 8 रेडिकल सबसे इंपॉर्टेंट काम आ गए। यानी अगर मैं अपनी बात पे एम्फेसिस दूं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर अगर अपन बात करें तो 5 कार्बन के रेडिकल की वैल्यू 100 में से अगर 10% है तो आपके 1 से 4 तक की वैल्यू 90%। तो ये तो बहुत बढ़िया तरीके से आपको याद होना चाहिए। 1 से 1, 2 से 1, 3 से 2, 4 से 4। नाम भी रिपीट कर लो, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल एंड टर्सरी ब्यूटाइल। ये तो 8 पक्के हो गए। अब रिमेनिंग 8 कौन से हैं वो बता दूं, जिनकी वैल्यू 10% है, वो है आपके C5H12। ये C5H12 होते हैं, इसके अकेले के 8 रेडिकल होते हैं, यानी टोटल 16। अब कैसे मैं आपको क्लियरिफाई कर देता हूं। C5H10 से नंबर 1 नॉर्मल चेन पेंटेन की, आइसोपेंटेन की एंड नियोपेंटेन की। देखो ये होते हैं 4 कंपाउंड्स। अब कहां कहां से रेडिकल निकलेंगे, देखो टिक लगाओ। 1 डिग्री से 1, 2 डिग्री से 1, 2 डिग्री से 1। तो इसका मतलब 3 रेडिकल तो नॉर्मल में छुपे हुए। तो अगर एग्जामिनर कल को नॉर्मल पेंटेन बोले तो 3 ही बोलना। और कौन कौन से बनेंगे मैं रिपीट भी कर देता हूं। पेंटिल जिसे एमिल भी बोलते हैं, सेकेंडरी यानी ये एक्टिव होगा तो एक्टिव सेकेंडरी पेंटिल और केवल सेकेंडरी पेंटिल, इजंट इट। अब आइसो में आ जाओ। तो आइसो में इस 1 डिग्री से 1, इस 1 डिग्री से 2, ये दोनों एक जैसे तो छोड़ दो। इस 2 डिग्री से 1 और 3 डिग्री से 1, तो यहां पर बनेंगे 4। क्या क्या नाम होंगे मैं रिपीट कर देता हूं। यहां से निकलता है तो आइसोपेंटिल। अगर इस कार्बन से अपन फ्री वैलेंसी निकालते हैं तो इसका नाम होगा एक्टिव आइसोपेंटिल। और अगर आप इस 3 डिग्री से निकालते हो तो टर्सरी पेंटिल। और अगर आप इस 1 डिग्री से निकालते हो तो इसका नाम होगा एक्टिव पेंटिल यानी एक्टिव एमाइल। तो ये 4 रेडिकल हो गए। और नियो में देखोगे तो एक ही पॉसिबल, क्योंकि चारों एक जैसे हिस्से तो बन नहीं सकता, तो केवल एक ही पॉसिबल है। तो आप सोचिए टोटल 8 आपके ये रहे। अब आप देखो आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन अपने हाथ में रख लो। मैं रिपीट करता हूं, आज के बाद जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने हो अब इसका शॉर्ट ट्रिक अपने हाथ में ले लो। C1, C2, C3, C4, C5 कितने कितने MVR है लिस्ट पक्की कर लो। C1 से 1 ये रहा 1, C2 से 1 देखो ये रहा एथिल से केवल 1, C3 से 2, C4 से 4 देखो ये रहे 4, 2 + 2 मिक्स हो गए, C5 से 8 ये रहे आपके 8। तो टोटल आपके 16 रेडिकल की मैथमेटिक्स हाथ में पकड़ लो बस। इसका मतलब आप समझ जाना अब आज के बाद कि आपके पास अगर ये टूल आ गया, हमें यही टूल चाहिए था, देखो यही चाहिए था। मैंने कहा ना कि कीप इन योर हैंड, क्या होना चाहिए आपके हाथ में, क्या होना चाहिए आपके हाथ में रखो पहला कॉन्फिडेंस आपके खुद का, ताकि क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो।
और नंबर सेकंड है नॉलेज ऑफ रेडिकल्स या रेडिकल्स के नंबर। बस ये नॉलेज आप पैक कर लो, इसको रट लो अच्छी तरह से। अब इसका फायदा कैसे आएगा, अब अपन अपने एप्लीकेशन लेवल में जाते हैं उस बोर्ड पर। तो आज ये देखते हैं, देखो आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब ये नॉलेज अगर आपने ले ली है तो यहां पर आ जाओ, अब इन क्वेश्चन को सॉल्व विद इन सेकेंड कैसे करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, ढंग से समझना आप। क्वेश्चन लिखा गया है पॉसिबल, कैलकुलेट पॉसिबल नंबर ऑफ एल्कोहल्स बाय सो एंड सो फार्मूला। तो देखो आप इसमें लिखी हुई लैंग्वेज से आंसर पकड़ो। उसने पूछा है एल्कोहल, सबसे पहले आप एल्कोहल सोच लो, ये रहा आपका फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल, और आप चेक करो ये एल्कोहल मोनोवेलेंट है, यानी इस फंक्शनल ग्रुप में सारे रेडिकल एक ही तरफ आएंगे। अब आप सोचो एक ही तरफ रेडिकल आएंगे तो कितने कार्बन के रेडिकल आएंगे, तो साफ दिखाई दे रहा है C3 के आएंगे। तो बस कुछ भी मत करो, तुरंत इस वाले कॉलम पे चले जाओ और चेक करो C3 के कितने रेडिकल पॉसिबल हैं, 2। तो बस हमारा आंसर बनके तैयार, केवल 2 ही अल्कोहल पॉसिबल हैं। आपको स्ट्रक्चर भी नहीं बनाना, पेपर में पूछेगा ही नहीं। हाँ, मैं आपको बना के दिखाया तो कौन कौन से। अगर इसके स्ट्रक्चर बोलता तो 3 कार्बन का प्रोपिल 1 और 3 कार्बन का आइसोप्रोपिल, ये देखो 2 रेडिकल है, और इनमें लग जाता OH ग्रुप। अब आप सोचो इस स्ट्रक्चर को बनाने में जो टाइम वेस्ट हो रहा है मत कीजिए, सीधा सा आंसर हो गया 2 अल्कोहल्स पॉसिबल। मेरी बात समझ में आ गई। अब देखो यही क्वेश्चन ही आ जाओ, आप बड़े इजीली 1 सेकंड में आंसर निकालोगे, विद इन सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। तो देखो हाउ मेनी पॉसिबिलिटी ऑफ एल्कोहल्स बाय C4H10O। आप तुरंत समझ गए, कुछ मत करो, लैंग्वेज पकड़ो। उसने आपसे एल्कोहल पूछा है, आप सबसे पहले एल्कोहल बनाओ। ये रहा एल्कोहल, मोनोवेलेंट है, तो सोचिए ये चारों के चारों कार्बन एक ही जगह लिख दो। अब आप सोचो इस C4, तो तुरंत यहां से यहां आ जाओ, ये रहा। अब आप देखो C4 से कितने पॉसिबल, 4 फिक्स हो चुके हैं, तो इसका मतलब आपके 4 अल्कोहल पॉसिबल। बहुत ही इजी क्वेश्चन आएगा, बहुत ही इजी। हाँ, इसका हायर क्वेश्चन क्या बनेगा वो धीरे धीरे अपन अपग्रेड करेंगे, लेकिन अभी जो इजी क्वेश्चन आएंगे वो ये पैटर्न है, देखो आपके सामने। अब देखो ये क्वेश्चन ये रहा, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज ऑफ एल्किल क्लोराइड्स बाय C4H9Cl। तो क्वेश्चन में छुपा हुआ आंसर, हाउ मेनी एल्किल क्लोराइड्स, तो क्लोराइड्स बोला है तो पहले क्लोराइड बना दीजिए, ये रहा। जो ये कहते जाओ वो करते जाओ, कुछ मत सोचो। अब आप सोचो इस क्लोराइड की मोनोवेलेंसी पे कितने कार्बन लिखे जाएंगे, C4, ये रहा C4। अब आप तुरंत C4 से ये देखो यहां आ जाओ, ये रहा C4 से कितने बने, 4। इसका मतलब इसके टोटल 4 आपके कंपाउंड्स हैं। अब कोई बच्चा क्या है, सपोज करो 11th में बच्चा है कोई, या 12th में सपोज करो आपको लिखना पड़ रहा है वहां पर, तो आप वो स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो आपको कहीं भूलोगे भी नहीं। तो इसके 4 स्ट्रक्चर कौन से बनेंगे सोचना आप। इसके 4 स्ट्रक्चर बनेंगे, नंबर 1, 2, 3 एंड 4। इस ब्यूटिल, देखो ये दिखाई दे रहा है, देखो ये रहा ब्यूटिल। इस ब्यूटिल के 2 रेडिकल हैं, एक 1 डिग्री से, 2 डिग्री से। देखो ये दोनों के दोनों यहां ले आता हूं मैं, 1 2 3 4, ये 1 डिग्री से, ये 2 डिग्री से, हो गया। फिर यहां आ जाऊं, आइसो ब्यूटेन के 2 रेडिकल हैं, वापस आ जाओ यहां पर, ये रहे आइसो ब्यूटेन के 2 रेडिकल हैं, आइसो ब्यूटिल, और ये आपका टर्सरी ब्यूटिल। देखो ये 4 रेडिकल ये है जिनको नंबर अपन ने याद किए हैं। अब इनमें करना क्या है, इनकी वैलेंसी पे क्लोराइड लगा दो, बस आपके स्ट्रक्चर तैयार। ये है वो 4 कंपाउंड्स जिन्हें बनाने में, लिखने में, तो ध्यान रखना, थिंक विदाउट इंक। आप जितना इंक खर्च करोगे आप उतना टाइम किल करोगे। तो हम यहां पर अपना टाइम किल कर रहे हैं। एग्जामिनर तो क्वेश्चन बहुत इजी पूछा है, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज ऑफ एल्किल क्लोराइड, तो 1 ही सेकंड में आंसर हुआ 4। अब वो 4 कौन कौन से हैं, ब्यूटाइल क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड एंड टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। आपके वो 4 एल्कोहल कौन से हैं, तो Cl की जगह OH सोच लो, ब्यूटाइल एल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल, आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल एंड टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। पकड़ में आया। अब देखो आगे यहां पर, अब की बार एग्जामिनर ने पूछा है हाउ मेनी एल्किल अमाइंस। हालांकि इस समय मैं आपको हिंट दूं तो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। यहां पर जो मैं एल्किल अमाइंस लेने जा रहा हूं वो सारे के सारे प्राइमरी हैं।
फॉर्मूला आपको ये दे रखा है। अब आप देखो, आपको कुछ भी नहीं करना। उसने पूछा है कितने अमाइंस पॉसिबल होंगे प्राइमरी, तो आप कुछ मत करो, पहले प्राइमरी अमाइन बना लो। ये देखो प्राइमरी अमाइन बन गया। एल्कोहल बोला तो OH बना दिया, क्लोराइड बोला तो Cl बना दिया, अमाइन बोला तो अमाइन बना दिया। अब कितने कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं, तो C3, देखो ये रहा C3, कुछ नहीं करना, ये C3 ये रहा, ये छोटा सा बॉक्स बना हुआ आपका, ये रहा C3 के कितने हैं, केवल 2, तो आपने तुरंत कह दिया आंसर केवल इसके 2 बनेंगे। अब देखो रटने की भी जरूरत नहीं, कौन से 2 होंगे, वही के वही 2 जो ऊपर बना रखे हैं, देखो ये रहे, सिर्फ इस OH की जगह पर NH2 आ जाएगा, प्रोपाइल अमीन एंड आइसोप्रोपाइल अमीन। तो आज के बाद हजारों की संख्या में आपके क्वेश्चन बनेंगे और आप बड़ी इजीली आंसर दोगे। अब आप सोच के देखो, एग्जामिनर आपसे बोलता हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज ऑफ एल्कोहल्स फ्रॉम C5H12O, देखो ये रहा। आप आपके बार इंक भी मत खर्च करो, सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाओ। तो सोचा आपका सोचना कैसे होगा, एग्जामिनर के क्वेश्चंस जाओ, कितने अल्कोहल इसमें छुपे हुए हैं, तो उसने बोला कितने अल्कोहल छुपे हुए हैं, तो आपने पहले अल्कोहल लिख दिया। अब कितने, तो ये आंसर है, देखो ये रहा C5, यहां लगा दो C5। अब आप देखो C5 के लिए ये रहा C5, देखो ये रहा आपका आंसर। 1 सेकंड में आंसर हो गया 8। कोई भी स्ट्रक्चर बनाने की भी जरूरत नहीं है। आप सोचो 8 के 8 रेडिकल जो आपको याद है, उनके आगे अल्कोहल का पूंछ लगाते जाओ, टेल। आपको सर कैसे, तो देखो यहां आओ, देखो बताता हूं मैं आपको, ये रहा। अगर आपने OH यहां लगाया है तो पेंटाइल अल्कोहल, अगर OH आपने यहां लगाया तो एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल अल्कोहल, अगर आपने OH यहां लगाया तो सेकेंडरी अल्कोहल, पेंटाइल अल्कोहल। अब आपने OH इस ट्रिक पे लगाया, टिक पे, तो इसका नाम हो गया आइसोपेंटाइल अल्कोहल। अगर आप यहां लगाते हो तो एक्टिव आइसोपेंटाइल अल्कोहल, ये नाम फिक्स है। टर्सरी पेंटाइल अल्कोहल, एक्टिव पेंटाइल अल्कोहल, और लास्ट में एक बचेगा नियोपेंटाइल अल्कोहल। तो आप सोचिए आप कितना टाइम सेव कर सकते हो। ये कैलकुलेशन आपको एक छोटे से बॉक्स को रटने से आ जाएगी, सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाओ और क्वेश्चन सॉल्व। तो देखो मैंने आपको जो कुछ एग्जांपल दिए, ये मैंने वो फंक्शन ग्रुप लिए जो कि मोनोवेलेंट थे। आपको सर एक एग्जांपल और बढ़ा दो, तो और बढ़ाता हूं। देखो आपको जैसे कल को एग्जामिनर पूछ ले कि हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज ऑफ साइनाइड्स फ्रॉम C4H9 एंड CN। अब देखो ये पेपर में क्वेश्चन आ गया कि इस फॉर्मूले से कितने साइनाइड पॉसिबल है, तो आप बिल्कुल दिमाग मत लगाओ, उसने जो बोला वही करते, कितने साइनाइड, तो पहले साइनाइड बना लो। अब कितने, तो सोचो साहब ये कितने, तो ये रहे, तो यहां लगेगा C4। और अब आप दिमाग लगा लो, सीख चुके हो, जब जब आपने C4 लगाया, देख लो अब आपका आंसर कितना है। तो यहां पर C4 का मतलब हो गया 4 साइनाइड पॉसिबल है। और देखो आप बकायदा नाम तुरंत बोल भी सकते हो, ब्यूटिल साइनाइड, सेकेंडरी ब्यूटिल साइनाइड, ये रहा, आइसोब्यूटिल साइनाइड एंड टर्सरी ब्यूटिल साइनाइड। यानी आपको क्या करना है, एक टोपी हटानी है और दूसरी टोपी लगानी है। OH की जगह Cl, Cl की जगह NH2, NH की जगह CN, CN की जगह CHO, CHO की जगह एसिड, कोई भी ग्रुप लगाओ। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। पहले आप इसे कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको थोड़ा इसके अंदर बाईवेलेंट और ट्राईवेलेंट फंक्शन ग्रुप पे भी काम करके दिखाऊंगा, पहले इसे आप नोट कर लीजिए। यस डियर्स, अब आप देखिए जब अपने मोनोवेलेंट फंक्शन ग्रुप कर लिए इन MVR से, आप देखो ये चीज अपने को रिपीट कर लो दिमाग के अंदर, अभी इसका फिर यूज होने वाला है। अब की बार हम इसके अंदर क्वेश्चन करने जा रहे हैं, कैलकुलेट पॉसिबल नंबर ऑफ। अब एग्जामिनर इस जगह पर आपको कोई नाम लिख के दे देगा फंक्शन ग्रुप का। अब वो जो नाम लिख के देगा वो फंक्शन ग्रुप होगा आपका बाईवेलेंट। जैसे ईथर, देखो ये बाईवेलेंट है। जैसे लिख के दे देगा सेकेंडरी अमाइन, देखो ये बाईवेलेंट है। जैसे आपको लिख के दे देगा कीटोन, ये बाईवेलेंट है। क्लियर?
तो इसका मतलब, या फिर आपको जैसे सपोज करो एल्काइन, देखो ये बाइवेलेंट है, तो ये फैमिली जैसे ये ईथर, जैसे ये आपका सेकेंडरी अमाइन, जैसे ये आपका कीटोन, जैसे ये आपका एल्काइन, ऐसे और भी बहुत सारे, मैं इस पे आपको एग्जांपल करके दिखाता हूं। अब सपोज करो एग्जामिनर ने आपसे कह दिया कि कैलकुलेट पॉसिबल नंबर ऑफ ईथर्स, और आगे फॉर्मूला दे दिया फ्रॉम, मान लो लिख दिया C3H8O, देखो ये फॉर्मूला आपको दे दिया, अब क्वेश्चन बन गया पूरा। तो कैसे इस क्वेश्चन को आंसर में बदलोगे, कैसे कैलकुलेट करोगे, बहुत ही इजी। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज से पकड़ो, पॉसिबल नंबर ऑफ ईथर्स, तो ईथर कहते पहले ईथर बना लो, हो गया ईथर। अब आपको फॉर्मूला कितना दिया C3 का, तो टोटल आपके हाथ में C3 है। जब आप अल्कोहल पढ़ते थे तो फट से C3 का 2 आंसर बोल देते थे, देखिए अब नहीं बोल सकते क्योंकि बाइवेलेंसी है, आपको दोनों जगह कुछ ना कुछ फिट करना है। हालांकि हम यहां पर H फिट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी यहां नहीं करेंगे। यहां पर H भी फिट हो सकता है, रेडिकल भी, यहां पर H भी फिट हो सकता है, रेडिकल भी, लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाओ। अगर मैं H फिट कर दूं तो ये अल्कोहल हो जाएगा, अगर मैं यहां पर भी H फिट कर दूं तो अल्कोहल की जगह आपका वाटर हो जाएगा। इसका मतलब आपको ध्यान है कि ईथर में H नहीं होते तो यहां से H गायब। देखो अब ये दोनों रेडिकल्स आएंगे। अब आपके पास रेडिकल में कार्बन है कितने, 3, तो इन्हीं को तो बांटना पड़ेगा। तो आप कैसे बांटोगे, एक वैलेंसी पे C1 लिखोगे तो एक वैलेंसी पे C2, ये टोटल देखो आपके 3 कार्बन हो गया, फॉर्मूला बन गया देखो C3 एंड आपका O यानी ईथर हो गया। अब आंसर कैसे बनेगा, इस मैथिल का एक आंसर हो रहा, इस एथिल का एक आंसर ये रहा, तो इसका मतलब थोड़ी कि 2 बनेगा आंसर, नो, आपको बनाया यहां मैथिल लिखते हो यहां एथिल लिखते हो तो पॉसिबिलिटी तो एक ही हुई। अगर मैं इसमें अपनी ट्रिक बोलूं तो भैया आप आज के बाद फास्ट चलना हो तो जिसके रेडिकल एक हो उसको छोड़ दिया करो, जिसके ज्यादा रेडिकल हो वो डिसाइडिंग फैक्टर है नंबर का। तो इस 2 के एक ही रेडिकल है, इसलिए इसका आंसर भी एक ही आएगा। अब आपको सर वो एक कौन होगा, तो बहुत इजी कि सब इस 1 का मतलब हो गया मैथिल और इसका मतलब हो गया एथिल और ये बीच में आ गया आपका ईथर, बस तो आपका कंपाउंड बन गया इथाइल मिथाइल ईथर और एक ही पॉसिबल। अब देखो फॉर्मूला बढ़ा दूं, C3H8 की जगह पर आप C4H10O बोल दो। अब देखो आपकी स्पीड आ जाएगी कैसे, जैसे उसने बोला कैलकुलेट पॉसिबल नंबर ऑफ ईथर्स ऑफ फॉर्मूला C4H10O, तो कुछ नहीं करना, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में पहले ईथर बना लो, बन गया। अब आप सोचो उसने लिखा है C4, तो इसका मतलब बांटो, C1 होगा तो यहां C3 आएंगे, एक कॉम्बिनेशन, दूसरा कॉम्बिनेशन ये ईथर लिया। अब सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, अगर यहां C2 आ जाए तो फिर इसका मतलब यहां C2 आएंगे और इन्हीं दोनों का सम टोटल हमारा आंसर होगा। तो सोचिए इसका आंसर क्या बनेगा, जिसका मैंने कहा था कम उसको छोड़ दो, तो देखो इस C3 से कितने बनेंगे, C3 ये रहा, देखो ये रहा 2, तो इसका मतलब इससे 2 ईथर पॉसिबल है। बता भी देता हूं कौन कौन से, मिथाइल प्रोपाइल ईथर एंड एक मिथाइल और आइसोप्रोपाइल का भी ईथर, तो 2 हो गए। अब यहां जो C2 दोनों एक जैसी हैं, तो किसी एक को ले लीजिए, तो इसका एक ही पॉसिबल है, तो यहां पर आपका केवल एक, तो इसका मतलब कौन बनेगा, डाई इथाइल ईथर। अब आप देखो 1 सेकंड में आंसर हो गया, टोटल पॉसिबिलिटी ऑफ 3, इसका मतलब आपके टोटल 3 ईथर बनेंगे। अब आप इसको नंबर बढ़ाना चाहो तो बढ़ा भी सकते हो, नहीं तो मैं एग्जांपल चेंज कर देता हूं। जैसे अब की बार सपोज करो मैंने ले लिया कीटोन, सपोज करो अपन एग्जांपल कीटोन ले लेते हैं। मैंने कहा साहब कितने कीटोन पॉसिबल होंगे फ्रॉम C5H आपका 10NO, देखो ये फॉर्मूला बन गया, C5H10O। क्वेश्चन को पूरा बना देता हूं, कैलकुलेट पॉसिबल नंबर ऑफ कीटोन्स फ्रॉम C5H10O, ये पेपर का क्वेश्चन है। अब आपको क्या स्टेप चूज करने हैं, देखो आप जैसे उसने कीटोन बोला सबसे पहले कीटोन बना लीजिए, ये बाइवेलेंट। अब आप कहोगे सर यहां पर H भी तो लग सकता है, देखो यहां अगर आपने H लगा दिया तो फिर ये कीटोन ही रहेगा, इसका मतलब इसमें H पॉसिबल नहीं है, दोनों तरफ रेडिकल ही आएंगे। अब आपके पास एक कार्बन तो यहां खर्च हो गया, टोटल 5 में से तो बचे कितने, 4, तो कैसे डिवीजन करोगे, C1 C3 एंड C2 एंड C2। अब आप देख लो आपके पास
ये दो पॉसिबिलिटी के कंडीशन बनेंगी। अब आप इनके नंबर निकाल लीजिए, तो C1 एंड C3 में से C3 डिसाइडिंग फैक्टर हो गया, तो कितने C3 के? 2, ये दो कंपाउंड यहां बन गए। और C2 में से C2 का 1, तो ये रहा 1, तो टोटल आपका आंसर कितना आ गया? 3। इसका मतलब इसमें 3 कीटोन्स छुपे हुए हैं। तो बड़ी इजीली आपका आंसर बन जाएगा, सिर्फ आपको लैंग्वेज को पढ़ के समझना। अब पेपर में एग्जामिनर कहता है कितने एल्काइन पॉसिबल है, तो देखो मैं क्वेश्चन को बनाता हूं पूरा। कैलकुलेट पॉसिबल नंबर ऑफ एल्काइंस फ्रॉम C4H6। मान लो ये फॉर्मूला दे दिया इसका, देखो यार। अब आप कैसे स्टार्ट करोगे समझना। उसने आपसे एल्काइन बोला है तो पहले एल्काइन बना लो, ये देखो। अब यहां दिमाग लगाओ, यहां पर आप H लगा सकते हो, यहां H नहीं लगा सकते थे, फंक्शन ग्रुप बदल रहा था। यहां पर आप H नहीं लगा सकते थे, फंक्शन ग्रुप बदल रहा था। यहां H नहीं लगा सकते थे, फंक्शन ग्रुप बदल रहा था, प्राइमरी हो जाता। लेकिन यहां अगर H लगाओगे तो कोई फंक्शन ग्रुप बदलेगा नहीं, तो यहां बन सकता है H। तो अगर पहली पॉसिबिलिटी है कि अगर हमने H यहां लगा दिया, तो सोचो आपके बाकी के कितने कार्बन बचे, क्योंकि 2 कार्बन तो यहां खर्च हो गए, देखो तो 2 ही बचे, इसका मतलब C2। तो एक स्ट्रक्चर तो ये पॉसिबल है। अब दूसरा क्या बनेगा, देखो आप फिर ट्रिपल बॉन्ड बनाओ, ये रहा। और अब की बार इस H की जगह C1 ले आओ, तो आपके पास टोटल फॉर्मूले में से 3 कार्बन तो आगे 4 थे, 3 आगे देखो 1 2 3, तो बचे कितने? C1। अब आप कैलकुलेशन कर लो, तो C2 से बनेगा 1 और C1 से बनेगा 1, तो टोटल आपके बने 2 एल्काइंस। और अगर आपको इनका नाम देना हो, देखो नाम भी बना सकते हो। कैसे? अगर इस C2 को लेते, देखो कैसे लिखते हैं, CH3 CH2, ये C ट्रिपल बॉन्ड C और ये H, देखो ये बन जाता 1 ब्यूटाइन। और अगर अपन यहां पर आ जाए तो C1 का मतलब हो गया मिथाइल, देन आपका ये C ट्रिपल बॉन्ड C, और इस C1 का भी हो गया मिथाइल, देखो ये रहा मिथाइल। अब आप देखो आपका आंसर बन गया 2 ब्यूटाइन। तो 2 स्ट्रक्चर बनेंगे। पकड़ में आ गई मेरी बात यहां पर। इसका मतलब हम बाईवैलेंट में फंक्शनल ग्रुप में ऐसा कर सकते हैं। अब आप सोचो, अगर इस जगह पर हम ट्राईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप ले लें, आप कहोगे सर कैसे? तो देखो मैं इस तरफ आपको लेके आता हूं, देखो यहां पर आ जाओ। अब की बार मैं फंक्शनल ग्रुप को ट्राईवैलेंट बना रहा हूं, सेम क्वेश्चन। अब की बार एग्जामिनर कह रहा है पॉसिबल नंबर ऑफ टर्सरी अमाइंस फ्रॉम C4H11N। अब देखो इस फॉर्मूले में कितने टर्सरी अमीन छुपे हुए ढूंढने। तो देखो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाओ, उसने बोला टर्सरी अमीन, तो सबसे पहले ये टर्सरी अमीन बना दो, ये रहा। देखो ये ट्राईवैलेंट है। अब इसकी तीनों वैलेंसी पे रेडिकल आएंगे, H नहीं आ सकते, क्योंकि अगर आपने H लगाया तो फिर ये टर्सरी रेडिकल नहीं रहेगा, टर्सरी अमीन नहीं रहेगा। तो सोचो इस पे क्या लिख सकते हैं, टोटल कार्बन है 4। अब इन 4 को इन 3 जगह पे बैठाना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आप कैसे करोगे? इधर C1 आ गया, इधर C1 आ गया, तो 2 ही तो कार्बन बचे, तो C2। अब आप फटाफट इसका आंसर सोच सकते हो। देखो आप इनमें दिमाग लगाओ तो आपका जो बड़ा है वो ये है, लेकिन इसके नंबर ऑफ रेडिकल कितने हैं? केवल 1। तो इसका मतलब अब C2 से 1 ही बना, इसका मतलब इसमें केवल 1 ही टर्सरी अमीन छुपा हुआ। आपको अगर मैं स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं, देखो क्या बनेगा। C1 का मैथिल, C1 का मैथिल, C2 का इथाइल, और ये आपका N। देखो ये स्ट्रक्चर है इसका। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाओ, मैं आपको क्या सिखाने जा रहा हूं कि आप पेपर में थिंक विदाउट इंक करो। आप इंक को कम से कम खर्च करने की कोशिश करो, नहीं तो आपने इंक जितनी खर्च की आप उतना टाइम किल कर जाओगे। तो आप देखो 1 सेकंड में इस स्ट्रक्चर को टाइम वेस्ट करने से अच्छा है तुरंत सोच लो आपका इस समय कितने टर्सरी अमीन पॉसिबल है। आप तुरंत कह दोगे साहब सिर्फ 1 ही पॉसिबल है। क्या मैं होप करूं मेरी बात समझ में आ गई? अब अगर मैं थोड़े से हायर लेवल की ओर जाऊं, तो हायर लेवल कुछ है नहीं, इसी पार्ट का थोड़ा सा लेवल और बढ़ा रहे हैं। कैसे मैं आपको समझाता हूं। देखो अब पेपर में क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ आने लग गया, पेपर में लिखा हुआ आया हाउ मैनी प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल्स
present in C4H10O। आप देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज बदली है, अब आप सीधा C4 का आंसर नहीं निकाल सकते। अगले ने आपसे क्या क्वेश्चन किया, पे ढंग से समझ लो। इस C4H10O में कितने प्राइमरी, कितने सेकेंडरी और कितने टर्सरी है? तो 3 डिजिट आएंगी, प्राइमरी के अलग नंबर है, सेकेंडरी के अलग नंबर है, टर्सरी के अलग। अब आपको से इसको निकालने कैसे, तो ट्रिकी मेथड क्या है? तो देखो ट्रिकी मेथड क्या है, समझो एक एक चीज। अगले ने आपको प्राइमरी बोला है, तो पहले तो आप अल्कोहल सोच लो, क्योंकि अल्कोहल फैमिली तो बना नहीं है। अब आप सोचो प्राइमरी होता क्या है, तो दिमाग लगाओ। प्राइमरी अल्कोहल मींस OH अटैच एट दैट कार्बन विच कंटेन ओनली वन साइड कार्बन चेन। इसका मतलब इस OH के साथ जो कार्बन जुड़ा हुआ है, उस कार्बन पे केवल एक ही साइड रेडिकल चेन चलनी चाहिए, बाकी 2 जगह पे कार्बन नहीं आएंगे। इसका मतलब फिर बाकी 2 जगह पे क्या आएंगे, तो 2 जगह पे आएंगे H। ये रिप्रेजेंटेशन है, इतना हिस्सा आज के बाद रिप्रेजेंटेशन हो गया प्राइमरी। तो आज के बाद इसको जेब में रख के जाओ, जब भी वो प्राइमरी बोले इतना हिस्सा पहले चिपका दो, यहां बाकी का आंसर निकलेगा फिल इन द ब्लैंक्स में। अब आपको कैसा सेकेंडरी कैसे, तो देखो सेकेंडरी कैसे होगा। ये रहा आपका OH, ये आपका OH, इससे ये कार्बन जुड़ा अल्फा, ये 3 वैलेंसी इसकी बची। अब इस कार्बन को हमने प्राइमरी बनाया, अब इस कार्बन को 2 डिग्री बनाना है, तो इसका मतलब 2 जगह पर हम रेडिकल लगा सकते हैं, एक जगह पर नहीं। इसका मतलब आपके हाथ में जितने कार्बन होंगे वो इन 2 जगह डिस्ट्रीब्यूट होंगे। इसका मतलब आज के बाद इतना हिस्सा ये सेकेंडरी का हो गया। अब टर्सरी में क्या होगा, टर्सरी में सेम वही केस, ये देखो अल्कोहल, इसके साथ अल्फा कार्बन जुड़ा, ये 3 वैलेंसी। अब टर्सरी बोला है तो यहां पर भी रेडिकल लगेगा, यहां पर भी रेडिकल लगेगा, यहां पर भी रेडिकल, यानी इनडायरेक्टली बोलूं तो प्राइमरी अल्कोहल में 2 अल्फा H होंगे। देखो ये अल्फा कार्बन पे H। सेकेंडरी में केवल 1 अल्फा H होगा, देखो ये रहा। और टर्सरी के अंदर 0 अल्फा H। ये आज के बाद पहचान हो गई। अब देखो इसका आंसर कैसे निकलेगा, फटाफट देखो आप। उसने कहा कितने प्राइमरी अल्कोहल है, तो देखो C4 के अंदर आप चेक कर लो, हमारा 1 कार्बन तो आ चुका है, तो बचे कितने, तो आप कहोगे C3। देखो टोटल 4 हो गए। इसमें कितने बचे आपके कार्बन टोटल, तो C4 में से 1 आ गया, तो बचे आपके कितने, 3। तो 3 को कैसे बांटोगे, C1 एंड C2। देखो टोटल हो गया आपका आंसर। और अगर वो कहता है टर्सरी, तो देखो टर्सरी के अंदर देखो ये 3 डिग्री, तो टोटल 4 कार्बन में से 1 तो ये आ गया, तो बचे कितने, 3। तो C1 C1 एंड C1। अब बस आपको टोटल करना है। देखो शुरू हो जाते अपन। इस C3 के कितने बन सकते हैं रेडिकल, ये रहे C3 के आपके 2, तो इसका मतलब इससे 2 रेडिकल आपके बने, तो इसका मतलब 2 अल्कोहल पॉसिबल। C2 C1 C2 में C2 बड़ा है, तो इसको देख लो केवल, तो इसका 1, तो ये आपका 1, और इसमें C1 का केवल 1 ही बनता है, तो 1। इसका मतलब टोटल 4 अल्कोहल इसमें छुपे हुए हैं। लेकिन प्राइमरी के कितने, 2, सेकेंडरी के कितने, केवल 1, और टर्सरी के कितने, केवल 1। अब देखो अगर मैं आपको 11th स्टैंडर्ड पे ले जाऊं, अगर आपको ड्रॉ करना पड़ता पेपर में, या 12th में ले जाऊं तो आपको ड्रॉ करना पड़ता पेपर में, तो फिर इसका स्ट्रक्चर तुरंत कैसे बनाते हैं। देखो आप, C3 का मतलब हो गया ये रहा प्रोपिल, ये रहा, और C3 का मतलब हो गया आइसोप्रोपिल, CH2, और ये रहा आपका OH, ये रहा आपका CH2, और देखो ये रहा OH। देखो ये 2 आंसर आपका ये रहा, ब्यूटाइल अल्कोहल एंड आइसोब्यूटाइल अल्कोहल बन गया। आप देखो यहां पर आ जाओ, सेकेंडरी अल्कोहल, तो स्ट्रक्चर कैसे बनता, देखो ये रहा C1 का मैथिल, ये रहा आपका CH, और इस जगह पर आपका आ जाता है यहां पर C2 का इथाइल, देखो ये रहा इथाइल, CH2 CH3, और देखो ये जुड़ गया अल्कोहल। आपका नाम बन के तैयार हो गया। देखो इसके अंदर सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, क्लियर। अब यही चीज यहां आ जाओ, टर्सरी का ये कैसे बनता, ये रहा आपका टर्सरी कार्बन, और इसके ऊपर लगा हुआ है OH, ये तीनों वैलेंसी इसकी प्रेजेंट, ये रही C1 C1 C1, तो देखो मिथाइल मिथाइल एंड मिथाइल, देखो बन गया आपका टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल।
तो आप सोचिए कि आप लिखकर कितना टाइम वेस्ट करते हो। अगर आप लिखने की जगह सिर्फ ये एक छोटा सा टेबल याद कर लो और फिक्स कर लो कौन कौन से रेडिकल है, तो एक सेकंड में सारे कॉमन नेम भी बन जाएंगे, एक ही सेकंड में सारे नंबर भी बन जाएंगे। तो कितना आसानी से आप ये आंसर निकाल सकते हो। अब आप सोचो, अब इसका एक स्टेप और बढ़ रहे हैं। अब आप कहोगे सर एक स्टेप और क्या? जैसे पेपर में क्वेश्चन आ गया, मान लो आपकी बार हायर लेवल, अब मान लो आपने आइसोमेरिज्म भी पढ़ ली और क्वेश्चन ये आ गया, एग्जामिनर लिखेगा पॉसिबल नंबर ऑफ एल्कोहल्स फ्रॉम C4H10O और ब्रैकेट में लिख देगा इंक्लूडिंग स्टीरियो। अब तक इनमें कहीं स्टीरियो का नाम नहीं आया था। अब आपका नंबर थोड़ा सा बदल सकता है। अब आप कहोगे सर कैसे बदल सकता है? तो देखो यही C4H10O का अभी आपने आंसर निकाला है 4, लेकिन अब ये नंबर कैसे बदलेगा सोचना आप। क्या इस वाले स्ट्रक्चर में, देखो यहां आ जाओ आप, क्या इस वाले स्ट्रक्चर में आप इमेजिन करो कहीं कायरल सेंटर है क्या? आप कहोगे नहीं, तो ये आंसर एक ही रहेगा, ये आंसर एक ही रहेगा। लेकिन यहां आप दिमाग लगाओ, ये कायरल सेंटर आ गया। देखो कायरल सेंटर वो कार्बन होता है जहां पर चारों वैलेंसी डिफरेंट होती है, वो ऑप्टिकल एक्टिव होता है। और आपको ध्यान है यहां पर हमारे इस कायरल सेंटर के कारण दो तरह के स्ट्रक्चर बनेंगे। ये आप स्टीरियो अगर पढ़ चुके हैं या मैं बताऊंगा तो उस समय आप समझोगे सॉरी, एक पीपीएल को क्लॉकवाइज टर्न देगा, एक एंटी क्लॉकवाइज, तो इस कायरल सेंटर से दो बन जाएंगे। जबकि यहां देखो फिर कायरल सेंटर नहीं है तो यहां पर एक बन जाएगा। अब आप देखो, अगर एग्जामिनर स्टीरियो नहीं पूछता तो आंसर होता 4, लेकिन अगर स्टीरियो पूछ लिया तो अब टोटल में देखो एक यहां बढ़ गया। देखो अब आपका आंसर हो गया 5। तो ये थोड़ा सा दिमाग ध्यान रखना, हायर में पेपर में पढ़ लेना, एग्जामिनर ने पॉसिबल नंबर ऑफ एल्कोहल्स फ्रॉम C4H10O ही लिखा हो, इंक्लूडिंग वर्ड नहीं लिखा हो, तो आंसर आपका ये बनेगा 4। लेकिन अगर उसने लिख दिया इंक्लूडिंग स्टीरियो, तो फिर अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से कायरल सेंटर ढूंढना, और अगर कायरल सेंटर आपको मिलता है इस तरीके से, तो ये 2 की पावर n, यानी कि n का मतलब 1, तो 2 की पावर 1 से आपका आंसर हो गया 2। ये आप स्टीरियो में सीखोगे, इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो मैं होप करता हूं आपसे कि आप अगर रेडिकल की नॉलेज ले लें तो आप 1 सेकंड में अपने सारे आंसर सॉल्व कर सकते हैं। और अगर कोई बच्चा 11th में, तो उसके लिए भी बहुत फायदा, और जो 12th में वही फायदा। 11th वाला बच्चा कैसा, मेरे लिए फायदा कैसे? तो सोचो आप पहले से डिसाइड करके बैठ गए, इतने तो बनेंगे ही बनेंगे। तो गलती से लिखते समय अगर आपका कोई एक चूक हुआ, 2 चूक हुई, तो आप फट से पकड़ लोगे मेरा कोई बाकी है। तो मैं होप करूं मेरी बात आपको समझ में आ गई। तो आप इसको कर लीजिए। अगली टर्न पर, अगले वीडियो में मैं आपको इन्हीं रेडिकल का और फायदा करवाऊंगा। अगर किसी बच्चे को रेडिकल समझ में आ जाए तो खूब फायदे भरे पड़े, और ये कर लो तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफी हद तक तो हाथ में आ जाएगी। तो नेक्स्ट टर्न पर ध्यान रखिएगा, मैं आपको इन्हीं रेडिकल का और बढ़िया यूज कराऊंगा जो आप अच्छी तरह से पढ़कर रखेंगे। ओके डियर्स एंड बेस्ट ऑफ लक।